अब यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक, सवाल यह है कि अगर ये एजेंडा सेटिंग में आरक्षण का मुद्दा चल गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि साहब जब हमारे साथ में थे हमने तो जातिगत सर्वे करवाया, आरक्षण की मियाद भी बढ़वा दी, इन्होंने नहीं डाला, 9वीं अनुसूची में डाल देते तो आरक्षण मिल जाता आज बिहार के लोगों को। आइए डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, बिहार के लोग हों चाहे देश के लोग हैं, लालू यादव के परिवार को सब जानता है कि कितने आरक्षण समर्थक हैं। मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण के बारे में 1994 की पूरी कहानी आपको बता दी है, दर्शक भी जानते हैं, गूगल कर सकते हैं। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, हम तो वो हैं जो ईडब्ल्यूएस 10% ला के आरक्षण हमने बढ़वाया है, हमें कहां से आरक्षण पे घेरेंगे? इनका कोई मॉडल ही नहीं है, ये सुन लीजिए जरा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कन्हैया भेलाड़ी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, अब प्रशांत किशोर कोई ब्रह्मा अवतार तो नहीं है कि जो कह देंगे तो आप भी मान लिए कि जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है। अगर आप ब्रह्मा अवतार मानते हैं उनको तो मानते नहीं प्रशांत किशोर को। अब जहां तक रही बात राहुल गांधी की, आप बोलिए कि हम आरोप लगा रहे हैं, भैया ये राहुल गांधी की बात सुनिए ना, आप ये सुनिए। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना, इससे प्रूफ ये, इससे प्रूफ बता रहे हैं, इससे क्या भाई उनकी बात तो आप अपने इलाज के साथ रहते नहीं, बस यही बात होता है कि आप लोग की मंशा सवाल किया खराब जा रहा है, है, आप लोग की मंशा खराब है, आपकी खराब है, कांग्रेसियों की मंशा खराब है, पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण देना ही नहीं था, आप पिछड़ों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, आपने किसी को मंडल कमीशन के ऊपर फन काट के बैठ गए, अभी आरक्षण नहीं दिया। अरे राजीव गांधी ने तो सदन में भाषण दिया रोमाना जी आरक्षण के खिलाफ। ये देखिए, ये साफ के चूहा छोड़ के रंग बदल रहा है। नवादा में जो दलितों के साथ घर चलाया गया, राजीव गांधी ने नहीं दिया था सदन में भाषण के लोग हैं। आप क्यों नहीं, आप जाति सदन में किसने भाषण दिया था? राजीव गांधी ने कि मैंने? आप केंद्र में हैं, आरक्षण के खिलाफ गणना करवाते हैं क्योंकि आप पुत्र भी यही काम कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए मंडल कमीशन लगातार सारे आरक्षण पे का नाम बोलते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं, आप केवल वोट की सुनवा रहा हूं तो और राजीव गांधी का भाषण सुनाऊं केवल इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भाषण सुनाऊं आपको, और अदरवाइज आपका कोई बात मतलब नहीं सुनिएगा। है, न नीतीश कुमार से मतलब है, देख लिया रोमाना जी, लोगों से मतलब है। रोमाना जी देख लिया, सच्चाई बाहर आ गई ना। मैं बता देता हूं ना, तब से आप हमको रेडियो को बोल रही थी, देखिए सच्चाई बाहर आई कि नहीं आई? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का यही सच्चाई बाहर आ गई ना रोमाना जी। रोमाना जी यही डिप्टी देखिए सीएम है, कैसे मिर्ची लगी उबल गए। पिछले साल विधानमंडल में कैसे मिर्ची लगी उबल गए, देख लिया ना। शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं जब सच्चाई सामने दिखाया जाता है, एजुकेशन और हेल्थ की तो बात कर रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को लाना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट डिप्टी सीएम ने रखा था उसमें इन्होंने बताया था कि 87,947 करोड़ का इन्होंने हिसाब ही नहीं दिया, और तो और 13,796 करोड़ रुपया तो खर्च ही नहीं कर पाए। शिक्षा में जीरो है, हेल्थ में जीरो है, आप यहाँ का कुछ करना नहीं चाहते। राहुल गांधी के पीछे पड़ने से होगा। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं कि आप चौधरी जो है उसके बयान आप यहाँ पर गिना रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक जो है वो राहुल गांधी के बयान सामने रख रहे हैं, और आप सम्राट चौधरी वो राहुल गांधी के बयान रख कर ये बिहार का चुनाव हो रहा है। मैं बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के लोगों की बात होगी, ये परिवारवाद की बात करते हैं तो और चारा घोटाले की बात करते हैं। यही जगन्नाथ मिश्रा का बेटा उनके मंत्रिमंडल में है, आप उनसे सवाल पूछिए, आप उनसे सवाल पूछिए। आरक्षण बनाम हिंदुत्व पर आने वाली है, क्या आपको लगता है कि इसी दिशा में बिहार का चुनाव आगे बढ़ रहा है? रोमाना जी, 2005 के बाद से हमने अपने जो वादे किए थे और रिपोर्ट कार्ड के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे। और रोमाना जी, मुझे बोलने में गुरेज भी नहीं और बोलना भी चाहूंगी मैं कि जो काम हमने किया है, हमारा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 जिस तरह सफलतापूर्वक है, कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरह से हमने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात की, रोजगार हम लोगों ने 10 से 24 पहुंचा दिया। पर वो नौकरियां तो कहते हैं ना, रोजगार तेजस्वी यादव तो खुद उसका श्रेय लेते हैं। हर घर बिजली हमने पहुंचा दिया। अभी जिस बात का जिक्र बेल्लारी सर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब ये कहते थे कि कहां से रोजगार देगा। नीतीश कुमार ये पूछते थे ना तेजस्वी यादव से, कहां से देगा रोजगार, अपने घर से पैसा लेकर आएगा क्या? समस्या यह है, हाँ जी 2 मिनट रुमाना जी, 2 मिनट रुमाना जी। देखिए क्या है, समस्या यह है कि जो महागठबंधन है और जिसमें जितने भी तमाम दल हैं, जिनके लिए एकमात्र एजेंडा है कि अपने राजकुमारों को राजगद्दी देना, मतलब परिवार के लोगों को आरक्षण देके आरक्षित करके के सत्ता में बैठाना,
उनकी चिंता किसी भी आज के जनता आपके लिए हो सकती मंत्रिमंडल है। में 9 इनफैक्ट से इनकी 10 से चिंता ज्यादा परिवार के कार्यकर्ता भी नहीं है। लोग एक मंत्री संज्ञान हैं मैं जो देना चाहूंगी घटना जो का। कि तेजस्वी कि यादव ने RJD गिनती के कराया मंच विधानसभा पर में, उसका कार्यकर्ताओं जवाब को आपके पास धक्का नहीं है। के नीचे लेकिन गिरा एक दिया एक गया। एक आपको 24 नहीं, बोलते रहना है, ऐसा गति नहीं देना अच्छा नहीं लग रहा है, आप है। लगातार बोल रहे हैं। आवाज कम कीजिए लोकसभा ज्योति में जी, मुझे आवाज कम करानी पड़ रही है आपने देखा आपको। होगा, अनुप्रिया आप अपनी बात रखिए, आदरणीय लालू उनकी आवाज नहीं जा रही है प्रसाद उन्हें। यादव जी। हाँ। जो फैक्ट है वो मुझे तो नवल बताइए। किशोर जी के पास भी जाना है। यादव जी हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटियों के चुनावी प्रचार के अलावा किसी भी, बीमा भारती एग्जाम्पल है जो हमारे यहाँ से गई, वो भी पिछड़ी थी लेकिन उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। यही एक मात्र संदेश है और ये इनका एजेंडा है रुमाना जी। देखिए माई बहन योजना की मैं बात जवाब करते हैं, लेती हूँ। 2500 नवल किशोर रुपया। यादव आइए। क्या एक नवल एक किशोर राज्य यादव की आइए और महिला, अनुप्रिया के एक आरोपों का परिवार जवाब की दीजिए। महिला सिर्फ और सिर्फ 2500 परिवार रुपए से और घर चला परिवार सकती का है ही क्या? किसी तरीके से उत्थान हो, इतना ही एजेंडा आरजेडी का। बाकी आरक्षण की बात झूठा वादा, खोखला वादा। नवल किशोर यादव, क्या नवल किशोर जी हमारे साथ नहीं है क्या पैनल में? पूछ लेना चाहिए इस सम्राट अनम्यूट चौधरी कीजिए के सर। पिताजी जी 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 जी। कौन? हाँ, सुन रहे हैं आपकी आवाज? आ रही है आवाज जी आपको? आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं कि आप अनुप्रिया जी से पूछ लीजिए कि सम्राट चौधरी के पिताजी और माताजी क्या कर रहे थे। आप पूछ लीजिए अजय आलोक जी से कि उनके पिताजी और माताजी क्या कर रही थी। ये जो परिवारवाद का बात है ना, ये सिर्फ भटकाने वाली बात है। जो लोग भारतीय परंपरा की बात करते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है। जो अगर परिवार को इस देश में सबसे खतरनाक है तो वो है संघ परिवार, जो कि कहती है सांस्कृतिक संगठन है और ये पूरे राजनीतिक दल और सरकार को अपने पीछे रखती है। यहाँ पर बात है विकास की और बात है समावेशी विकास की। लालू जी ने जिन तबकों को सामने लाया, मुख्य धारा में लाया, वो देश में और विदेश में छुपा हुआ नहीं है। कई सारे रिसर्च और कई सारी बातें रखी गई। लालू जी ने जो विकास का काम किया, आप पूछिए इनसे कि बिहार में पिछले 20 साल में 3 कारखाना, जो कि 2 छपरा में और 1 मधेपुरा में, कोई एक कारखाना लगाए हैं क्या? इनसे पूछिए विकास में कि जो चीनी मिल बंद पड़ी है, प्रधानमंत्री लगातार बिहार जाकर बोलते रहे हैं कि इस चीनी मिल का चीनी से चाय पियेंगे, कोई चीनी मिल खुला क्या? आप पूछ लीजिए कि जिस दरभंगा में एम्स बना रहे थे वहां पर खेत था। इस तरह के झूठ बोलने वाले फरेबी लोग एक साथ में है, फर्जी लोग एक साथ में है, ये क्या बात है? नीतीश कुमार को तो डिफेंड, लास्ट बात, नीतीश कुमार को तो डिफेंड करने के लिए जदयू के नेताओं की औकात नहीं है। उनके बेटा को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि मेरे पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। आप बात करते हैं, ये लोग डरपोक और फायर किस्म के लोग हैं और ये कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आप सुन लीजिए, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिहार से वादे बड़े बड़े लेकिन बिहार को ज्यादा। डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है नवल जी, एक मिनट अनुप्रिया, डॉक्टर अजय आलोक को सुनते हैं, उसके बाद आ रही हूँ। आइए डॉक्टर अजय आलोक। आपका सवाल क्या था रुमाना जी? वे सुन नहीं पाया। डबल इंजन की सरकार वो गिना रहे हैं किस तरीके से नवल जी कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने वादे बड़े बड़े किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया ना बिहार के लोगों से। देखिए, किसी को राजनीतिक मोतियाबिंद होगा ना तो उसको विकास नहीं दिखता है, और आरजेडी और विकास दोनों विलोम शब्द हैं, इसलिए नवल जी की गलती नहीं, उनको नहीं देखेगा। नवल जी मेरे पिताजी माताजी, नवल जी बीच में नहीं, नवल जी बीच में नहीं बोला। 5 लाख नौकरी ना मेरे पिताजी ना मेरे माताजी, कोई एमएलए एमपी नहीं रहा, कोई किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। एक मिनट सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नवल जी वो जवाब दे रहे हैं, मेरे साथ लेकर आइए डॉक्टर अजय आलोक को। अजय जी अपनी बात रखिए, ठीक है? जवाब केवल झूठ मत बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूं, सच बोलिए कि अब इसको मैं ये कह रहा हूं कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में जितनी तरक्की की है वो पूरे देश ने देखा है। बिहार में किस तरह से सड़कें हैं, किस तरह हर घर नल का जल है, हर घर बिजली जा रही है, वो सबने देखा है। तो बिहार के बारे में अगर आपको राजनीतिक मोतियाबिंद है लालू परिवार को, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं सर, लेकिन बिहार ने क्या तरक्की की पिछले 20 साल में सर? गरीबी के मामले में बिहार वो सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में वो बिहार सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है देश के राज्यों में, शिक्षा के मामले में वो बिहार सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ है सर। आप पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए सर, उस मामले में बिहार जो है वो देश के सबसे जो खराब राज्य है उस स्थिति में खड़ा हुआ है। विकास कौन सा कर लिया वैसे जो आप मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब देखिए, बता रहा हूं कैसे। 2005 में जब हमें बिहार मिला था तो बिहार का बजट था बिहार का बजट था 2005 में जब हमें मिला था लालू जी से, तो बिहार का बजट होता था मात्र 23,000 करोड़ रुपए। आज बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए, 15 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है बजट। जब हमें मिला था तो पर कैपिटा इनकम बिहार की थी 5,823 रुपए, आज पर कैपिटा इनकम बिहार की 68,826 रुपए। अब एक मिनट, जब हमें मिला था तो एक भी एम्स नहीं था, 2 एम्स हैं। आज बिहार के 40 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं।
आज कम से कम फंक्शनल के हिसाब से ये आईटी अच्छा है, लग रहा है। चाणक्य यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी है। चलिए ये सर, बात आप चुनावी कर रही साल हैं। है और कहाँ ऐसे में बदल ये गया? दावों का आप जोर ये इसी देखिए, तरीके बिहार से में अभी रहने वाला है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सबका आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर चारा चोर वर्सेस आरक्षण चोर, क्या इसी दिशा में बिहार चुनाव का चुनावी एजेंडा सेट होगा? नैरेटिव क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का यही रहने वाला है? अभी तो वक्त बहुत है, अभी तो जो कोसी है उससे बहुत पानी बहना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।